भाई साहब, मेरे कहने का सेंस बहुत स्पष्ट था। हमसे लोगों ने पूछा कि आपके सामने एक बाहुबली, तमाम उनके गुणों की चर्चा हुई, हमारे आदरणीय सांसद जी की, जो पहले विधायक भी रह चुके हैं। तो हमने कहा, देखिए भाई, मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक का काम है जो बुराइयां हैं दूर करना, राजा अत्याचारी है तो उसको हटाना। तो मैंने चाणक्य की बात कही और वास्तव में कोई गलत मैंने नहीं कहा था। हर शिक्षक चाणक्य की परंपरा का है, क्योंकि अच्छा शिक्षक, जो आदर्श शिक्षक होगा, वो चाणक्य का परंपरा का ही है। मैंने घनानंद का नाम लिया। घनानंद एक अत्याचारी राजा हुआ और एक अत्याचारी राजा को, जिसके पास काफी शक्ति थी, काफी बल था, चाणक्य ने उसको हटाने का प्रयत्न किया, हटाकर समाज को दिखाया। इसलिए मैं चाणक्य की परंपरा का हूं। मेरे सामने कितना भी बड़ा कोई हो, बाहुबली हो, जो भी नाम हो उसको आप दे लीजिए। मेरे पास तो उतने अच्छे नाम भी नहीं है देने के लिए, न मैं देता भी हूं। इसलिए मुझे बड़ा से बड़ा व्यक्ति है, और जब संगठन ने कह दिया है कि आप चुनाव लड़ो, तो मैं एक सैनिक के नाते, एक सिपाही के नाते मैं लड़ने को तैयार हूं। नंद वंश के नाश का मतलब जो है कुछ यादव समाज के लोग जोड़ते हैं, जिसको ट्वीट भी किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट किया हुआ है और उसी नंद वंश नाश को लेकर अफजल अंसारी के परिवार से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। तो इसको किस नजरिए से देख रहे हैं, इस पे क्या आप बताएंगे? भाई साहब, अखिलेश यादव जी, सुना है कि एक बड़े बाहर जाके पढ़े हैं, विदेश में अध्ययन किया है। मैं तो मालवीय जी की बगिया का एक सामान्य सा विद्यार्थी रहा हूं, और राष्ट्रीयता और राष्ट्र यही मन में भरा हुआ है। मेरा आशय यही था कि चाणक्य ने घनानंद जैसे अत्याचारी शासक का वो शासन से हटाया, उनके जगह पर एक आदर्श शासन स्थापित किया। तो सामने कोई भी व्यक्ति हो जो अत्याचार कर रहा हो, अब उनके अत्याचार की कहानी मैं कहूं, समाज न जाने, ये बहुत वो हास्यास्पद है। जहां तक रहा सा अखिलेश जी का, अखिलेश जी को मैंने कहा ना कि विदेश में पढ़े हैं। कलयुग के चाणक्य, द्वापर के भगवान कृष्ण, जब तिथियों का भी जिसको ज्ञान नहीं है, कि तिथियों का भी जो तालमेल नहीं कर पाता, युग का अंतर है, कई हजार वर्षों का जहां अंतर है, वहां उसको इसमें का उसमें मिलाना, इसमें का उसमें मिलाना, इसको हम आप रोक सकते हैं क्या? मैंने एक बात और कही है कि यदि आपको इतनी पीड़ा है, तो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आपने अस्वीकार कर दिया है। अभी भगवान कृष्ण के जन्मभूमि की लड़ाई शुरू होने जा रही है। हम आपको निमंत्रण देंगे संघर्ष में आने का। आप आएंगे तो मैं आपको साधुवाद करूंगा आपका, कि आप आइए और भगवान कृष्ण के जो मुक्ति का जो मार्ग है, उसमें आप संघर्ष में शामिल होइए। यही मैंने कहा। आपके टिकट फाइनल होने के बाद कहा जा रहा था कि बीजेपी में खुद नाराजगी व्यक्त की जा रही है। अब तक क्या सुधार हो पाया सर, क्या? हमको तो हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, करीब 100 एकड़ों कार्यकर्ता का, मतलब 100 से कम नहीं, रोज फोन आते हैं। जब मैं क्षेत्र में जा रहा हूं तो कार्यकर्ता मुझे पकड़ ले रहा है, कहता भाई साहब ऐसा निर्णय हुआ कि हम लोगों को तो एकदम से लगता है कि जीवन प्रदान हो गया। और सारे कार्यकर्ता प्रसन्न हैं, मतलब सर आंखों पर रखने को तैयार हैं, जिसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। क्योंकि मैं तो काम किया हूं। गाजीपुर का कोई जिला नहीं है, जो गांव नहीं है जहां मेरी बाइक नहीं गई हो। हर गांव घुमा हूं, हर कार्यकर्ता परिचित है, सब हमारे कार्यकाल के हैं। तब इसमें हम क्या कहें, कोई नाराजगी कह रहा है तो। एक तरफ से देखा जा रहा है कि एक और बयान आया था, बसपा प्रत्याशी जो हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि एक तरफ जो है नकल माफिया है, दूसरे तरफ जो है असल माफिया है। तो इन लोगों का कोई जवाब नहीं है और मैं चुनाव जीत रहा हूँ, लगातार दावा करते जा रहे हैं। इसको इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2009 का चुनाव भी दोहराया जा सके। देखिए, अभी उन्हीं के बिरादरी के ये इसमें जंगीपुर विधानसभा में बड़े राजपूत थे, वो चुनाव लड़े थे, और उन्हीं की बिरादरी ने उनको सबक सिखाया, वो वापस गए। जो पढ़ा लिखा समाज है, जो प्रबुद्ध समाज है,
अगर हम ही लड़ जाएं विरोध में बसपा से तो प्रबुद्ध समाज हमको मत नहीं देगा। आज तय किया, जो भी मैदान में आए, जहां से वो बोल रहे हैं, अपनी बिरादरी के मतों का जिनको भरोसा है, वहां से उनको बिल्कुल निराशा मिलेगी और कोई सफलता के कारण नहीं बनते हैं। त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है, पारसनाथ राय जी कैसा रहेगी? मैं तो चुनाव लड़ रहा हूं, एक सैनिक के नाते लड़ रहा हूं। जैसा कार्यकर्ताओं का समर्थन है, जैसे मैंने कहा ना कि आपने नंदवंश की बात कही, कॉलेज चलाने के कारण, एक शिक्षक रहने के कारण, न जाने कितने यादव मित्रों के रोज फोन आते हैं। अब मेरी गाड़ी में कम से कम 10 से 12 कार्यकर्ता बैठे रहते हैं, प्रिंसिपल बैठे रहते हैं, अध्यापक बैठे रहते हैं, और उनका कहना है कि हम इसको, आप एकदम निश्चिंत रहिए, कम से कम 30-35% वोट यादव का हम दिलाएंगे आपको। तब उनकी बात में विश्वास करना पड़ेगा ना। पारसनाथ राय जी, एक आखिरी सवाल है कि संता पारसनाथ राय को ही गाजीपुर में लोकसभा सदस्य क्यों बने, क्यों चुने? अब मैं तो अपने बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसलिए बनाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के 14 में सांसद रहे आदरणीय मनोज सिन्हा ने जो विकास का रथ चलाया था, अब अभूतपूर्व था। बनारस के लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री यहाँ के, सारा काम गाजीपुर में हो रहा है। तो लोगों को विश्वास है कि पारसनाथ राय संसद में जाएंगे तो सारे रुके हुए कार्य जो मनोज सिन्हा जी ने प्रारंभ किए थे, अब 5 वर्ष तक जिन पर कोई 1 सेंटीमीटर भी कोई प्रगति नहीं हुई जिसमें, वो सारे काम बड़ी गति से शुरू हो जाएंगे